हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का, जो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका 2021 और 22 वाले सेशन के एक साथ 3 यूनिट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया था कल। वो पिछला वीडियो में हम लोगों ने सारा कवर किया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। पर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका जो आसनसोल, जमालपुर और मालदा, ये तीनों का जो मेरिट लिस्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, फाइनली इसका जो ई कॉल लेटर है, आप बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, वो कब से इसका लिंक जो है एक्टिव होगा और कब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर अभी तक आप नहीं बनवाए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है क्लियर कट बनवा के रख लीजिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी एक डाउट या फिर बोल सकते हो प्रॉब्लम सामने आया है कि बहुत कोई को नहीं पता चल रहा कि सर ये जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें तो सिर्फ आपका जमालपुर लिखा हुआ है, क्या ये तीनों यूनिट का मेरिट लिस्ट है? तो जी हाँ, इसी में एक साथ मर्ज करके आपका जमालपुर और आपका आसनसोल और मालदा, तीनों का जो मेरिट लिस्ट है तीनों यूनिट का एक साथ पब्लिक कर दिया गया। हो सके आपको देखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जहां से आप इसका इंस्ट्रक्शन, साथ में आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको वहां लेके चलते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको नोटिस बोर्ड पे चले जाना है। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे आप जैसे ही जाओगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर कट सारा कुछ जो है इंफॉर्मेशन बता दिया गया है ऑलरेडी कि आपको कौन कौन से डिवीजन का जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिक किया गया है। हालांकि जो बात करें आसनसोल, मालदा और जमालपुर, तीनों यूनिट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पे रखा गया है। जमालपुर में ही तीनों यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट for document verification or for training of Act Appendix 21 and 22 for जमालपुर वर्कशॉप, जिसमें आपका देखिए तीनों डिवीजन का नाम यहाँ पे बताया गया है कि आपका मालदा डिवीजन, आसनसोल और जमालपुर, ये तीनों का जो मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक ही में मर्ज करके पब्लिक किया गया है। तो चलिए, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है उसमें सबसे कौन सा यूनिट का है, उसके बाद कौन सा यूनिट का है और लास्ट में आपका कौन सा यूनिट का है। तो एक बार हम आपको मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा डिवीजन का जो मेरिट लिस्ट है वो फर्स्ट में है, उसके बाद सेकंड में किसका है और थर्ड में किसका है। और आप यहां से भी देखिए एलिजिबल कैंडिडेट करके यहाँ पे है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या आपको लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। देखिए ये है मेरिट लिस्ट जो आपका आसनसोल, मालदा और जमालपुर डिवीजन का रिलीज किया गया है। इसमें अगर बात करें, अगर मेरिट के जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार चले तो सबसे पहले आपका मालदा का आएगा, फिर आपका आसनसोल का आएगा और फिर आपका जमालपुर का आएगा। मतलब जमालपुर का सबसे लास्ट में है, सेकंड में आपका आसनसोल का है और फर्स्ट में आपका मालदा टाउन का है। तो जो भी कैंडिडेट जहां से भी अप्लाई किए होंगे एक बार देख लीजिएगा और ओवरऑल परसेंटेज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें सबसे पहले मालदा का है तो यहाँ पे देखिए फीटर का सबसे पहले दिया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 नवंबर के डेट से सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट है। जाना कहाँ है आपको, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर किए थे कि महादेवी वर्मा भंडार हिंदी लाइब्रेरी जमालपुर, जो आपको टाइम 10:30 बजे के आसपास जाना है। ये फीटर ट्रेड आ गया, मतलब जहाँ पे पर फिर से एक बार फीटर ट्रेड आएगा वो आपका आसनसोल का, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग, हाँ देखिए एक बार आपको यहाँ से फिर से फीटर ट्रेड देखने को मिल रहा, मतलब ये दोबारा आपको फीटर ट्रेड देखने को मिल रहा, मतलब वो मालदा टाउन का था और ये आपका जो है वो आसनसोल डिवीजन का है। ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख से स्टार्ट होगा सुबह 10:30 बजे से। उसके बाद अगर बात करें तो जहाँ पे एक बार फिर से फीटर आएगा वो हमारा जमालपुर डिवीजन का होगा। तो चलिए हम स्क्रॉल करके बढ़ते जाते हैं जब तक हमारा एक बार फीटर ट्रेड फिर से ना आ जाए। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिक डीजल से, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन आया, इलेक्ट्रीशियन के बाद देखिए आपका फिर से यहाँ से फीटर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो टोटल इसमें 3 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से पब्लिक किया गया है। और ये आपका फाइनली जमालपुर का मेरिट लिस्ट है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर हम डेट का बात करें तो आप डेट देख सकते हो यहाँ पे आपको 18
नवंबर से आपका डेट जो है शुरू किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। जिनका सिलेक्शन हुआ कमेंट बॉक्स में ओवरऑल परसेंटेज कैटेगरी कम्युनिटी जरूर बताइएगा। आप बात करते हैं कि आप चाहे कि आसनसोल, मालदा या जमालपुर किसी भी यूनिट से बिलोंग करते हैं, चाहे फॉर्म अप्लाई किए थे, तो आपका ई कॉल लेटर वो कब से कब डाउनलोड होगा वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। तो देखिए आप हम आ गए हैं मेन नोटिफिकेशन पेज पे, जिसमें आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 7 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अपेंडिसिप 21 एंड 22। चलिए स्क्रॉल करके अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको बता दिया गया है कि शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन फ्रॉम 1 नवंबर से लेके आपका जो चलेगा 21 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। एक्समेट में यहाँ पे बताया गया है कि 5, 6, 8, 12, 13, 19 और 20 ये जो है आपका इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। 5 तारीख, 6 तारीख नोट कर सकते हैं, 8 तारीख, 12 और उसके बाद आपका 13 सभी नवंबर मंथ का है, 19 और फाइनली 20 इन डेटों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। बाकी 1 से लेके 21 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, सिर्फ इन डेटों में नहीं चलेगा। अब बात करें कि at Jamalpur workshop for Jamalpur, Asansol and Malda as per the schedule finalized by this unit. The schedule it attached with this notice. सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। बात करें कॉल लेटर का तो ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट फॉर जमालपुर वर्कशॉप फ्रॉम 17/10 से लेके 20/11 तक आप जो है इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब 17 अक्टूबर से ही आपका कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट का बात करें तो 20 नवंबर तक आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जिस भी यूनिट से बिलोंग करते हैं एक एक करके आपका कॉल लेटर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 17 तारीख से आप इसका कॉल लेटर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है तो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाके, हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, मेरिट का हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, कोई नया अपेंडिसिप हो, रेलवे का हो, इसरो का, आईओसीएल का, जिसका भी हो, तमाम तरह के अपेंडिसिप रिलीज की जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो आपस में ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहां पे। और आपको एक बात बता देते हैं यहाँ पे कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोला गया है प्रेजेंट होने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी दिन में आप जाइएगा, अन्यथा आपको ये पॉसिबल 100% कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपको वहां पे अदर डे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा लेने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है क्लियर कि इंस्ट्रक्टेड टू बीइंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बात करेंगे तो 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स विच हैड बी अपलोड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे ईस्टर्न रेलवे के सेशन 21-22 में, तो आप जो फोटोग्राफ्स दिए थे वहां पे सेम फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए, 10 कॉपी आपको लेके जाना है पासपोर्ट साइज में। दूसरा नंबर बात करें तो 2 कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर अलोंग विद ओरिजिनल ऑफ द सेम। मतलब क्या करना है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारा का फोटोकॉपी कराकर, सारा का जेरॉक्स कराकर उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है या फिर गेजेटेड ऑफिसर से सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपने सारा जितने भी डॉक्यूमेंट है सारा का फोटोकॉपी करा के जहाँ पे फ्री स्पेस रहता है वहाँ पे अपना क्या करना है कि साइन कर देना है। ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। साइन करना है ऐसा कि आपका नाम जो है वो क्लियर कट उसमें दिखना चाहिए, उसे सेल्फ अटेस्टेड करा कहते हैं। सेल्फ अटेस्टेड भी आप करके ले जा सकते हो, नहीं तो गेजेटेड ऑफिसर जो भी गवर्नमेंट के थ्रू है, चाहे कोई स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, उससे भी आप सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हो, पर आप अपने से भी करके लेके जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे और क्या बोला गया है कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब अपना 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई एग्जामिनेशन। देखिए आईटीआई एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड तो इतना वहाँ पे मायने नहीं रखता है, अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजीली हिस्सा ले सकते हो। पर अगर कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास आईटीआई का एडमिट कार्ड होगा तो और भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि मार्कशीट ऑफ क्लास 8 पास। देखिए 2, 4, 5 ट्रेड में आपको 8 क्लास का जो मार्क्स है वो भी मांगा जाता है, तो जिसके पास 8 क्लास का होगा वो अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर कोई फॉर्म फिलअप में 8 क्लास का भी मार्क्स भर दिए तो अपना साथ अपना जो मार्कशीट है वो लेकर जरूर से जरूर जाइएगा।
नेक्स्ट अगर बात करें कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो आपको प्रिंट करके फॉर्म जरूर मिला होगा, चाहे आपके फ़ोन में होगा या फिर आपने प्रिंट करा के पेज रख लिया होगा, उसका कॉपी आपको लेके जाना है। कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे जिस भी कार्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अप्लाइंग ऑनलाइन के टाइम आप जो भी लेके गए होंगे, चाहे जिससे भी अप्लाई किए होंगे, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोथ साइड का होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से किसी भी आप एक डॉक्यूमेंट को अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट गेजेटेड डॉक्टर से आपके पास होना चाहिए। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, इससे बिलो वाला रैंक नहीं चलेगा। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी डाउट रहता है कि रेलवे का जो अपेंडिसिप होता है उसमें स्टेट या फिर सेंट्रल का लगता है। तो हम आपको बता देते हैं कि रेलवे चाहे कोई भी अपेंडिसिप हो, सब में आपको अधिकांश में 90% अपेंडिसिप में आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अभी तक अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपका अभी डेट में भी टाइम है, आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है। तो फटाफट इसका जो परफॉर्मा है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, या फिर साइट से भी जाकर आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, और अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाना है वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना है, ना कि स्टेट फॉर्मेट में। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना। अगर आप स्टेट फॉर्मेट बना के लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा का वो तो जैसा है आपको वैसा ही बनवाना है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलते रहना, और ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी परेशानी ना हो। और बात करें कि कॉल लेटर का, तो 17 तारीख से आपका इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, 17 अक्टूबर से, और फाइनली आपका 21 नवंबर तक आपका जो है कॉल लेटर डाउनलोड होते रहेगा साइट से। तो जिस भी आप रिस्पेक्टिव यूनिट से अप्लाई किए हैं, अगर आपका नाम आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रेड नेम और आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये सारा कुछ हमें बताइएगा, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर एक रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, अगली मेरिट, अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।